इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिल रिवीजन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, जैसे ही आपका ये जो नया सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होगा आपके पास, जैसे ही आपके पास ये 2.8 वर्जन जो सीसीबी का है, ये जब आपके पास इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद जब आप सारे प्रोसेस करेंगे तो इसमें एक प्रोसेस बिल रिवीजन का भी है। देखिए, बिल रिवीजन का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बिल रिवीजन का मतलब ये है कि अगर आपका बिल किसी वजह से गलत बन गया है, आपका ठीक नहीं आ रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें बिल रिवीजन प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है। तो बिल रिवीजन प्रोसेस इसमें कैसे होगा, वो मैं एक प्रोसेस आपको करके दिखा देता हूँ कैसे बिल रिवीजन होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें लॉगिन करना होगा सिस्टम में। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट आईडी लेंगे जिससे हमने बिल रिवीजन करना है। इसका एक कुछ एक वेरिएशन भी रहेंगी इसमें बिल रिवीजन में, जैसे कि आप बिल रिवीजन कर रहे हैं तो करंट बिल होना हमारा जरूरी है, करंट मंथ का बिल जो है वो होना जरूरी है। अब पहले हम चेक कर लेते हैं कि करंट मंथ का बिल है कि नहीं है। तो देखिए, जो लास्ट बिल बना है मेरा वो 11/3 को, यानी कि करंट मंथ का बिल हमारा अवेलेबल है। तो करंट मंथ का बिल अवेलेबल है तो हमें इस पे बिल रिवीजन करना है। बिल रिवीजन करने के लिए देखिए हम क्या प्रोसेस क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले मैं बिल रिवीजन क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा मीटर की रीडिंग है, ये जो लास्ट रीड है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरी जो लास्ट रीड आई है ना, ये 4/3 को आई है, और ये जो है ये किसी कारणवश ना ये गलत हो गई है। एक्चुअल में उसकी रीडिंग जो है वो 100,800 है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी ने गलत रीडिंग डाल के और बिल बना दिया। तो इसको ठीक करने के लिए मुझे बिल रिवीजन करना पड़ रहा है। और बिल रिवीजन कैसे करूंगा मैं, तो आप देखिए सर्च बार में मैं जाके न्यू बिल रिवीजन यहाँ से भी जा सकता हूँ, डायरेक्टली न्यू बिल रिवीजन पे क्लिक करूंगा और मेरा बिल रिवीजन की यूआई जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट आईडी है। अब बिल रिवीजन रीजन, तो रीजन में जो आपके बिल रिवीजन के रीजन है, मतलब वो मेरे 7-8 तरह के बिल रिवीजन में कर सकता हूँ। बिल रिवीजन ड्यू टू कैटेगरी चेंज है, ठीक है। बिल रिवीजन ड्यू टू फॉल्टी मीटर है, मतलब मेरा मीटर फॉल्टी था, उसकी वजह से उस कारण से हमारे जो बिल है वो गलत बन रहे हैं। बिल रिवीजन ड्यू टू मीटर रिप्लेसमेंट है, मीटर रिप्लेसमेंट हुआ उसके बाद से मेरा बिल गलत बन रहा है। बिल रिवीजन ड्यू टू रॉन्ग रीड है, जो कि मैं करने जा रहा हूँ अभी। बिल रिवीजन ड्यू टू बिल रिवीजन फ्रॉम फर्स्ट बिल है, फर्स्ट बिल से ही मेरे बिल जो है गलत बनते आ रहे हैं। बिल रिवीजन विद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बिल रिवीजन विद ओल्ड पेमेंट, बिल रिवीजन विद पोल टू मेन मीटर मिसमैच। तो ये सारे रीजन है हमारे बिल रिवीजन को करने के। अब देखिए, मैं रॉन्ग रीड के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो लास्ट रीडिंग आई है वो रॉन्ग आई है, उसको ठीक करने जा रहा हूँ मैं। उसके बाद है मेरा रीजन सेकेंडरी, रॉन्ग रीडिंग रिवाइज, ये सिलेक्ट करूंगा मैं। उसके बाद सिलेक्ट बिल रिवीजन पीरियड। पीरियड का मतलब है कि आप या तो करंट मंथ का बिल, सिर्फ मेरा जो करंट मंथ का बिल बना है वो ही गलत बना है, या फिर आपका बिल जो है पिछले 3-4 महीनों से गलत बनता आ रहा है, तो उसके लिए आप रिवाइज फ्रॉम प्रीवियस डेट करेंगे। और अगर करंट मंथ का बिल गलत है तो उसके लिए आप ओनली फॉर करंट बिल करेंगे। जैसे मैं ओनली फॉर करंट बिल के लिए जाता हूँ, तो इसमें देखिए जो बिल मैं करंट बिल के लिए करूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा ये वाला बिल। तो इस बिल आईडी को हम कैंसिल करके रीजनरेट करेंगे, मतलब रीबिल करेंगे तरह से। वो कैसे करेंगे कि जो मेरी एंड रीड है, ठीक है, ये मेरी गलत है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी मीटर में जाके, ये रीडिंग मेरी गलत है, इसको मुझे ठीक करना है। ये मेरी स्टार्ट रीड है, देखो स्टार्ट रीड से कम मैं इसमें नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि स्टार्ट रीड मेरी इनिशियल रीड है। ये रीड मेरी एंड रीड है, तो ये मेरी गलत बनी थी, गलत डली थी, इसकी वजह से मैं इसको ठीक करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलेंगे हम आगे, सिलेक्ट मीटर रीड। उसके बाद मीटर की रीडिंग डाल लेंगे यहाँ पे, मतलब रीडिंग जो मैंने बताया था आपको कि जो एंड रीड है इससे हम कम डाल सकते हैं, इससे हम ज्यादा भी डाल सकते हैं, बट जो स्टार्ट रीड है ना उससे कम ज्यादा नहीं डाल पाएंगे। जैसे ये मैंने कहा था कि ये 800 थी और मैंने 900 हो गई थी, इस वजह से मेरा बिल गलत बन गया। अब जैसे ये एमडीआई है, एमडीआई में आप कुछ भी डाल सकते हो, एक लो जो भी आपका रीडिंग रहेगा वो डालेंगे आप। उसके बाद इनिशिएट बिल रिवीजन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इनिशिएट बिल रिवीजन पे क्लिक करता हूँ ना,
तो मेरी बिल रिवीजन आईडी जो है ये ऊपर देखिए ये क्रिएट हो जाती है। मेरा बिल रिवीजन इनिशिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको अप्रूव करूंगा अप्रूव नेक्स्ट लेवल के लिए। वो कैसे होगा, मैंने बिल रिवीजन आईडी कॉपी की, कॉपी करने के बाद मैं मेन मेन्यू से फाइनेंशियल पे जाऊंगा। फाइनेंशियल से मुझे न्यू बिल रिवीजन और सर्च पे जाना है। ठीक है, सर्च पे जाने के बाद मुझे बिल रिवीजन आईडी को यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर करना है। जो मेरा बिल रिवीजन मैंने इनिशिएट किया है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा तो हम उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे ये बटन जो है वो इनेबल रहेंगे हमारे नेक्स्ट सेंड फॉर नेक्स्ट लेवल रिव्यू। नेक्स्ट लेवल रिव्यू का मतलब ये हुआ कि आप जो बिल रिवीजन कर रहे हैं कि आप उसके लिए ऑथोराइज नहीं है, यानी कि इसमें कुछ वैलिडेशन है, कुछ हायरार्की बनी हुई है बिल रिवीजन की कि आप 10 किलोवाट तक एसडीओ साहब शुरू कर सकते हैं, 10 किलोवाट से ऊपर जैसे जैसी जैसी वैलिडेशन आप लगवाएंगे, जैसे जैसी हायरार्की आप लगवाएंगे वैसी वैसी हायरार्की के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ठीक है, रेफर बैक है, बिल रिवीजन अगर आपको एसडीओ साहब को नहीं लगा ठीक या फिर एई साहब को ठीक नहीं लगा तो वो रेफर बैक कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। गेट एक्सेप्टेड अमाउंट में जब क्लिक करेंगे तो जितनी रीडिंग वहां पे डाली हुई है उस रीडिंग का एक्सेप्टेड अमाउंट का रिवाइज बिल यहाँ पे हमें क्लिक करते ही नीचे दिखाई दे जाएगा। इतनी अमाउंट का बिल आपका बनने जा रहा है। अप्रूवल से पहले हमें पता लग जाएगा कि इतनी अमाउंट का बिल यहाँ पे बनने जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने गेट एक्सेप्टेड अमाउंट पे क्लिक किया तो यहीं पे ये देखिए, जैसे ही एक्सेप्टेड अमाउंट पे मैंने क्लिक किया तो नीचे आपकी अमाउंट एक्सेप्टेड बिल अमाउंट जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इतनी अमाउंट का बिल जो है वो आपका बनने जा रहा है। अब नेक्स्ट एक्सेप्टेड अमाउंट मैंने देख लिया, भी वो हमें लगा भी वो ठीक है बिल्कुल, तो हम उसको अप्रूव करेंगे, अगर नहीं तो रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा बिल रिवीजन का प्रोसेस है। इस तरह से आप जैसे ही आप अप्रूव करेंगे तो ये बिल रिवीजन अप्रूव हो जाएगा। जो मेरा बिल मैंने सिलेक्ट किया था वो कैंसिल हो जाएगा, नया बिल क्रिएट हो जाएगा। जब अप्रूव किया मैंने, अप्रूव करने के बाद एक नई बिल आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगी। देखिए आप ये, तो जो नई बिल आईडी है मेरी, ये देखो ये न्यू बिल आईडी यहाँ पे क्रिएट होगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और नया बिल जो है वो आपका ये जनरेट होगा। ठीक, तो ये है मेरा बिल रिवीजन का प्रोसेस। आपको नए सिस्टम में कुछ इस तरह से बिल रिवीजन करना है। थैंक यू।